समय की बात, भगवान शंकर माँ भगवती कैलाश पर्वत पर विराजमान, दोनों लोग बैठे। आज भगवती पार्वती भगवान शंकर से कहने लगी, स्वामी आज हमारे मन में एक शंका उत्पन्न हो रही है। तो भोले बाबा ने कहा, देवी कैसी शंका उत्पन्न हो रही है, बताओ, मैं तुम्हारी शंका का समाधान करूंगा। बताओ देवी कैसी शंका है। तो कहने लगी, महाराज शंका हमारे मन में ये उमड़ रही है, तुलसी बाबा ने अपनी मानस में एक चौपाई लिखी है। तुलसी बाबा ने अपनी मानस में चौपाई लिखी। एक बार ऐसा हुआ जिस समय महाराज दशरथ अपने चारों पुत्रों का विवाह करके वापस अयोध्या में आए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। अयोध्या वासी बड़ा प्रसन्न है, महाराज दशरथ भी बड़ा मगन है, तीनों रानियां भी बड़ा प्रसन्न हैं। आज महाराज दशरथ एक दिन एकाएक बैठे थे और अपने मन में सोचा कि अब तो हम चौथेपन में प्रवेश कर चुके, बूढ़ा हो गया हूं और अब ये बुढ़ापे में राज का कार्य हमसे संभाला नहीं जाता, तो क्यों ना ये राजपाट का भार अपने बड़े पुत्र राम को सौंप दे। अब तो हमारा बेटा राज का कार्य संभालने के लिए बड़ा भी हो गया है, तो क्यों ना इसे कार्यभार सौंप दिया जाए। महाराज दशरथ ने क्या किया, अपने गुरु वशिष्ठ जी महाराज को बुलाया, क्योंकि महाराज दशरथ अगर कोई भी निर्णय लेना चाहते थे तो उसके पहले अपने गुरु से आज्ञा जरूर लिया करते थे। कोई कार्य करना चाहते थे तो गुरुदेव से आज्ञा जरूर लेते थे, उनसे जरूर सलाह मिलाते थे। आज महाराज दशरथ ने क्या किया, वशिष्ठ जी महाराज के पास में खबर भिजवाई। तो वशिष्ठ जी महाराज खबर सुनकर के राजा दशरथ के वहां आए। महाराज दशरथ राज सिंहासन पर बैठे, जैसे अपने गुरुदेव को देखा, वशिष्ठ जी को देखा, उठ करके प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद में उन्हें भी उचित आसन दे दिया बैठने के लिए। वशिष्ठ जी महाराज भी बैठ गए। जब वशिष्ठ जी बैठे तो राजा दशरथ से कहा, राजन क्या बात है, तुमने मुझे बुलवाया, क्या कोई बात है, सब हालचाल तो ठीक है। राजा दशरथ ने कहा, महाराज सब ठीक है, आपसे एक सलाह लेना चाहता है, आपसे एक राय लेना चाहते हैं। तो कहा, राय लेना चाहते हो, कैसी, बताओ। तो कहा, महाराज हम ये चाहते हैं कि अब राम हमारे बड़े हो गए, तो ये राज्य का कार्यभार हम राम के सर पर सौंपना चाहते हैं। इस राज्य का कार्यभार राम संभालें, अगर गुरुदेव आपकी आज्ञा हो तो, आपकी इच्छा हो तो। जब ये बात महाराज दशरथ ने कही तो वशिष्ठ जी ने कहा, राजन बहुत अच्छी बात कही, बहुत सुंदर बात कही। अरे ये बात तो मैं भी अपने मन में सोच रहा था, लेकिन आज तक तुमने कभी इस बात की चर्चा ही नहीं, इसलिए हम भी कुछ नहीं बोले। और अगर तुमने ये बात अपने मन में सोची है तो बहुत अच्छा किया है। आज वशिष्ठ जी महाराज राजा दशरथ से बोल पड़े, राजन प्रमुदित मोहि कहु गुरु आजू, सुनो, प्रमुदित मोहि कहु गुरु आजू, राम ही राज देहु युवराजू। दशरथ ने वशिष्ठ जी महाराज से ये बात कही तो वशिष्ठ जी ने कहा, राजन अगर तुम्हारे मन में ये बात आई है तो बहुत सुंदर है। अरे तो बहुत सुंदर बात है, राम को राजा बना दो।
तो राजा दशरथ ने कहा गुरुदेव अब आप वो समय बताइए, वो दिन बताइए, वो घड़ी बताइए, वो तिथि बताइए जो शुभ हो, जिस घड़ी जिस दिन जिस समय मैं राम को राजा बनाऊं। तो वशिष्ठ जी महाराज कहने लगे राजन तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई। तो कहा क्यों? कहा अरे राम तो खुद ही शुभ है। अरे जिस दिन जिस घड़ी जिस समय राम का राज तिलक होगा, जिस दिन राम का राज तिलक होगा वो दिन शुभ हो जाएगा, जिस समय राम का राज तिलक होगा वो समय शुभ हो जाएगा, जिस घड़ी राम का राज तिलक होगा वो घड़ी शुभ हो जाएगा। अरे जो शुभ है उनके लिए शुभ घड़ी ढूंढ रहे। जिस समय इतनी बात कही तो कहा गुरुदेव फिर भी आप अपने मुख से कुछ कह दे दिए। तो कहा कहने की बात क्या है, कल ही राम को राजा बनाया जाए, कल ही राम का राज तिलक कर दिया जाए। अब जब ये बात सुनी तो महाराज दशरथ बड़ा मगन हो गए। इधर पूरे नगर में ये चर्चा फैल गई कि कल राम राजा बनेंगे। अयोध्या वासी बड़ा मगन है, कल मेरे राम राजा बनेंगे। अयोध्या नगरी को सजाया जाने लगा। लेकिन भैया हमने आपको संकेत किया था कि कितना भी अच्छा हो कभी हम ये नहीं कह सकते हैं कि फला गांव में सारे व्यक्ति खराब रहते और फला गांव में सारे व्यक्ति अच्छे रहते। ऐसा हम नहीं कह सकते, क्योंकि आपकी मानस कह रही है। रावण जैसी लंका में जहां पर सब निशाचर ही निवास करते थे, सब राक्षस ही रहते थे, लेकिन वहां पर भी एक भक्त निकल आया, भक्त विभीषण। और अयोध्या नगरी में जहां पर सब संत ही रहते हैं, भक्ति विराजमान है, उस भक्ति रूपी नगरी में भी एक कुबुद्धि मंथरा निकल आई जिसने भगवान को 14 वर्ष का वनवास करा दिया। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि फला गांव में सारे व्यक्ति अच्छे हैं, फला गांव में सारे व्यक्ति खराब हैं। जिस गांव में आप ये कहोगे कि फला गांव में सारे व्यक्ति खराब हैं, उसमें भी कोई न कोई एक सज्जन निकल आवेगा, कोई एक अच्छा निकल आवेगा। और जहां पर आप कहोगे कि उस गांव में सारे व्यक्ति अच्छे हैं, सभी सज्जन, सब भगवत भक्त हैं, तो वहां पर भी कोई एक राक्षस निकल आवेगा। ए भैया, तो आज नगर में बड़ी धूमें मच रही हैं, अयोध्या को सजाया जाने लगा, सभी बड़ा मगन है, आनंद मगन है। लेकिन इधर हुआ क्या, तीनों रानियां भी बड़ा प्रसन्न हैं। लेकिन मंथरा ने जब अयोध्या की सजावट को देखा तो विचार करने लगी आज कौन सा उत्सव होने वाला है जो अयोध्या सजाई जा रही है। धीरे धीरे मंथरा पहुंच गई कैकेयी के पास में और कैकेयी से जाकर के कहने लगी एक बात बताओ महारानी, आज अयोध्या सजाई जा रही, क्या बात है, हमें तो कोई खबर नहीं है। कैकेयी कहने लगी अरे मंथरा आज मैं बड़ा मगन हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ, आज तू जो मांगेगी मैं वो तुझे दे दूंगी। तो कहा क्यों, ऐसी बात क्या हुई है जितना प्रसन्न हो, क्या बात है? तो कहा तुझे नहीं मालूम? मंथरा ने कहा मुझे नहीं मालूम, क्या बात है? तो कहा कल मेरे राम राजा बनेंगे। कैकेयी ने कहा कि कल मेरे राम राजा बनेंगे, इसीलिए अयोध्या नगरी सजाई जा रही और हम लोग बड़ा प्रसन्न है। मांग मंथरा, जो तू मांगेगी सो पाएगी। मंथरा ने कहा मुझे क्या पड़ी है कुछ मांगने की, लेकिन जिस प्रकार से तुम प्रसन्न हो रही हो तो तुम्हारे लिए आगे खतरा तैयार हो रहा है, तुम्हारे लिए आगे खतरा तैयार हो रहा है। कैकेयी ने कहा हमारे लिए खतरा कैसा? तो कहा यही तो तुम समझ नहीं पा रही हो, यही तो तुम समझ नहीं पा रही हो। अरे तुम तीनों रानियां हो, कौशल्या हैं और तुम हो और सुमित्रा है। तीनों रानियों में से केवल महाराज दशरथ ने कौशल्या पुत्र राम का ही राज तिलक क्यों करना चाहा? तुम्हारे भी तो पुत्र था भरत, तुम्हारे पुत्र का भी राज तिलक हो सकता था, लेकिन क्यों? अरे तुम नहीं समझ रही हो, तुम्हारे बीच में दुविधि हो रही है, तुम नहीं जान पा रही हो। जैसे मंथरा ने इतनी बात कही तो कैकेयी कहने लगी खबरदार, आज ये बात कही, आज के बाद ये बात मत कहना। मंथरा बोली मुझे क्या जरूरत है कहने की, हाँ मैं तुम्हारी दासी हूँ, तुम्हारे साथ में आई हूँ, इसीलिए हमने सोचा कि जो तुम्हारे लिए अच्छा है वो हम तुम्हें बता दें। कैकेयी ने कहा हमारे लिए क्या अच्छा है? कहा तुम्हारे लिए अच्छा ये है कि केवल राजा तुमसे झूठा ही प्रेम करते हैं। अरे प्रेम तो असली कौशल्या से करते हैं। अगर ज्यादा कौशल्या को न मानते होते तो कौशल्या का पुत्र राम को राजा नहीं बनाते, तुम्हें तुम्हारे पुत्र को न बना देते। ए भैया, धीरे धीरे ऐसे बातें करती रही मंथरा कि धीरे धीरे मंथरा की बातों में कैकेयी आ गई। और जब आ गई तो कहने लगी मंथरा तो ठीक कह रही है,
मुझे मालूम हो गया कि एक तू ही इस अयोध्या में है जो हमारा हित चाहती है, बाकी कोई हित नहीं चाहता है। अब बता मैं क्या करूं। जब ये बात कही तो मंथरा ने बताया, कहना क्या है, जिस समय देवासुर संग्राम हुआ था वहां पर तुमने महाराज दशरथ के प्राण बचाए थे। तो उस समय पर महाराज दशरथ ने तुमसे 2 वरदान मांगने को कहा था। आज समय आ गया है देवी, मांग लो, आज समय आ गया। तो कहा 2 वरदान, हाँ दोनों वरदान आज मांग लो। अब कई कहने लगी मंथरा से कि दोनों वरदानों में मैं मांगू क्या, मैं क्या मांगू। जिस समय इतनी बात कही तो मंथरा ने कहा अब ये भी मुझे बताना पड़ेगा। तो कहा हाँ मंथरा तू ही मुझे बता दे, मुझे इतनी बुद्धि कहाँ है जो मैं क्या मांगू दोनों वरदानों में, तू बता दे। मंथरा ने बतलाया, सुनो ऐसे वरदान महाराज दशरथ से मत मांगना, नहीं तो वरदान नहीं पाओगी। कैकेयी ने कहा तो कैसे मांगू। कहा पहले राम की सौगंध राजा दशरथ को खिला देना और उसके बाद में वरदान मांगना तो पाओगी, अन्यथा वरदान नहीं मिलेगा, क्योंकि राजा दशरथ राम को बहुत मानते हैं। तो कहा मांगो क्या। तो कहा पहले वरदान में भरत के लिए राजतिलक मांग लेना और दूसरे वरदान में राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग। और इतना बता करके वहां से चली गई। आज कैकेयी क्या करती है, मंथरा की बातों में आकर के जाकर के कोप भवन में लेट गई, अपने श्रृंगार को बिगाड़ दिया। लेटी इधर महाराज दशरथ को सूचना पहुंच गई कि मझली रानी जो कैकेयी है कोप भवन में लेटी है। राजा दशरथ विचार करने लगे, आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई, कल तो राम राजा बनने वाले हैं और कैकेयी कोप भवन में, कारण क्या है। चल पड़े महाराज दशरथ, तुरंत महाराज दशरथ चल पड़े, जाते हैं कोप भवन को। और जिस समय कोप भवन में गए तो देखा श्रृंगार बिगड़ा हुआ है, सारा श्रृंगार बिखरा हुआ है, बाल खुला है, इधर उधर सब बिखरे हुए हैं। राजा दशरथ ने जब ये दृश्य देखा तो बड़ा चिंतित हो गए। कैकेयी से पूछा, देवी क्या बात है, तुम इतना नाराज क्यों हो, श्रृंगार को क्यों बिगाड़ दिया, बात क्या है, मुझे बात बताओ। कुछ मांगना चाहती हो तो मांग लो। कैकेयी ने कहा केवल मांगने की बात कर देते हो लेकिन कभी देते कुछ नहीं हो। राजा दशरथ ने कहा आज तक तुमने हमसे मांगा ही क्या है, आज तक तुमने हमसे मांगा ही क्या है, और जो मांगोगी सो मिलेगा, बताओ क्या चाहिए। कैकेयी कहने लगी देवासुर संग्राम में जब हमने तुम्हारे प्राण बचाए थे तो तुमने मुझे 2 वरदान दिए थे, लेकिन आज तक दिए, 2 वरदान देने को कहा था लेकिन आज तक दिए। महाराज दशरथ ने कहा कि तुमने मांगा ही नहीं, अगर तुमने मांगा होता तो हम तुम्हें वरदान दे देते, लेकिन तुमने मांगा नहीं। बताओ अब मांग लो, 2 के बदले तुम 4 मांग लो, क्या चाहिए। तो कहा ऐसे नहीं मांगूंगी, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम मुझे वरदान दे दोगे। और जब इतनी बात कही तो महाराज दशरथ उसी समय बोल पड़े, देवी क्या तुम नहीं जानती हो, बाबा जी ने मानस में संकेत कर दिया। और भगवान शंकर से माँ भगवती कहने लगी, सुनो स्वामी। क्या। राजा दशरथ महाराज कौशल्या से कहते हैं, सुनो देवी कि रघुकुल रीति सदा चली आई, बचा
दिया देवी रघुकुल रीति सदा चली आई, और प्राण जाई पर वचन ना जाई। मांग लो जो तुम्हारा मन चाहे वो मांग लो, और जो मांगोगी वो मिलेगा, क्योंकि मेरा वचन मिथ्या नहीं जाएगा। वचन खाली नहीं जाएगा, उसके पीछे चाहे प्राण क्यों न चले जाएं, लेकिन वचन पीछे नहीं जाएगा। आज जिस समय महाराज दशरथ ने इतना कहा, भगवती पार्वती भगवान शंकर से कहने लगी, महाराज एक बात बताओ, आखिर तुलसी बाबा ने अपने रामचरितमानस में केवल महाराज रघु की रीति का वर्णन क्यों किया? ध्यान दीजिएगा, कहा महाराज रघु की रीति का वर्णन क्यों किया? महाराज सूर्य वंश में अयोध्या में तो अनेकों राजा हुए, अनेकों राजा हुए, महाराज दिलीप हुए, हरिश्चंद्र हुए, अनेकों अनेक राजा हुए, लेकिन किसी राजा के विषय में महाराज तुलसी बाबा ने किसी की रीति का वर्णन मानस में नहीं दर्शाया, पर रघु की रीति का वर्णन मानस में क्यों दर्शाया है? भगवती का यह प्रश्न भगवान शंकर से हो गया कि लेकिन सुनो महाराज, कि तुलसी बाबा ने मानस में, सुनो महाराज, तुलसी बाबा ने मानस में रघुकुल की रीति दर्शाई है। रघुकुल की रीति दर्शाई है, और क्यों नहीं दिलीप अजनब की, क्यों नहीं दिलीप अजनब की मानस में रीति बतलाई। भगवान शंकर से कहने लगी, महाराज एक बात बताओ, आखिर तुलसी बाबा ने अपनी मानस में केवल रघु महाराज की रीति का वर्णन क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर महाराज दिलीप भी राजा हुए, महाराज अज भी राजा हुए, लेकिन किसी की रीति का वर्णन तुलसी बाबा ने अपने रामचरितमानस में नहीं किया। लेकिन महाराज रघु में ऐसी कौन सी बात थी जिसके लिए तुलसी बाबा ने अपने मानस में रघु की रीति का वर्णन कर दिया? और सुनो महाराज, इतना ही नहीं, उनके ही कुल के हरिश्चंद्र, अरे जिन्होंने अपना सर्वस्व दान कर दिया, उनके ही कुल के हरिश्चंद्र, जो संत को सब कुछ दान किया, उनके ही कुल के हरिश्चंद्र जो इनके ही कुल के थे महाराज, उन्होंने अपना सर्वस्व एक संत को दान कर दिया, राजपाट धन दौलत जो भी था उनके पास,
सब एक संत को दान कर दिया, काशी में जाकर के बिक गए, अपना और अपनी पत्नी और अपना पुत्र। महाराज डोम के घर जाकर के जल भी भरा, नौकरी भी की, मरघट में जाकर के नौकरी की महाराज। आखिर महाराज हरिश्चंद्र ने अपने जीवन में कितना कष्ट उठाया, कितना दान किया, लेकिन फिर भी तुलसी बाबा ने महाराज हरिश्चंद्र की रीति का वर्णन अपनी मानस में नहीं किया और रघु की रीति का वर्णन किया। तो कारण क्या था? भोले बाबा कहने लगे, ठीक है देवी, आओ हम तुम्हें बताते हैं। बड़ी पावन कथा है रघु महाराज की, आओ हम तुम्हें बतला रहे कि तुलसी बाबा ने अपनी मानस में रघु महाराज की रीति का वर्णन क्यों किया। कुछ न कुछ तो उनमें खूबी रही होगी। तो कहा, हाँ देवी, कुछ न कुछ खूबी नहीं, बहुत बड़ी खूबी। तो कहा, क्या? कहा, सुनो। आज भोले बाबा माँ भगवती को बतलाने लगे, सुनो देवी, इनके ही जीवन की घटना हे उमा तुम्हें बतलाता हूँ। एक ब्राह्मण के लालच की मैं तुम्हें सुंदर कथा सुनाता हूँ। एक ब्राह्मण के लालच की मैं सुंदर कथा सुनाता हूँ। पार्वती ने इतनी बात कही तो भगवान शंकर ने कहा, ठीक है देवी, अगर तुम जानना चाहती हो तो आओ हम तुम्हें बतलाएं।